विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी लहर चली, मोदी मैजिक चला, मोदी का चेहरा चला और मोदी की गारंटी पर बीजेपी ने जीत का डंका बजा दिया। बीजेपी अब यह भी दावा कर रही है कि मोदी सिर्फ 3 राज्यों के मन में नहीं बल्कि पूरे देश के मन में है। 2024 के चुनाव से पहले कैसे मोदी ने सियासी हवा का रुख बदला है और यह भी साबित किया है कि जीत के असली जादूगर वही हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। ये चुनाव इस बात को भी स्पष्ट इंगित करता है कि देश में अगर किसी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के मन में भी मोदी ही हैं। मध्य प्रदेश जो इस देश का दिल है और देश के दिल में मोदी है। मोदी गारंटी ने इस पूरे देश का दिल जीतने का काम किया है। मोदी मतलब जीत की गारंटी, मोदी मतलब देश का विश्वास, मोदी मतलब जनता का भरोसा। विधानसभा चुनाव के नतीजों से यह भी साफ हो गया है कि जीत के असली जादूगर नरेंद्र मोदी ही हैं। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश की मौजूदा सियासत का वो चेहरा जो विनिंग मशीन बन चुके हैं। चुनौती कैसी भी हो, माहौल कैसा भी हो और राजनीतिक हवा कहीं भी बह रही हो, प्रधानमंत्री मोदी उस हवा का रुख बदलना जानते हैं। चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, ये सारी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी। परिणाम यह हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सरकार से बाहर है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को लीड कर रहे हैं और सबसे बड़ा चेहरा होने के नाते बीजेपी को ऐसा मजबूत नेतृत्व दे रहे हैं जहां सिर्फ जीत है। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ा और नतीजे वही आए जिसकी उम्मीद बीजेपी को थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में बीजेपी को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया। खास बात यह है कि 3 में से 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, यानी मोदी मैजिक ने कांग्रेस के हाथ से 2 और राज्य छीन लिए। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। आज हर बहन बेटी को साफ साफ लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसे की मुहर लगाई है
और अब 2024 के लिए बीजेपी का उत्साह बढ़ा है तो विपक्ष के सामने संकट खड़ा हो गया है। मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने जाल तो बुना, लेकिन वो खुद ही उसमें फंस गया। जीत खास है, जनता को नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। दूसरी बात, लोगों ने, कांग्रेस ने जो झूठे वायदे किए थे और नहीं निभाए, अब कांग्रेस भी साफ, कांग्रेस की गारंटियां भी साफ। मोदी ने धुआंधार प्रचार किया, जनता तक अपनी बात पहुंचाई, विपक्ष की खामियां उजागर की और जब ईवीएम खुली तो विपक्ष की पोल भी खुल गई। यानी मोदी मैजिक का असर हुआ और रिजल्ट पूरे देश के सामने है। नरेंद्र मोदी की राजनीति और हमारी राष्ट्रनीति ये रही है कि हम हर जनता के हर ब्लॉक, हर बूथ तक जाएंगे। 24 के लिए पुनः नरेंद्र भाई के लिए उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। हमने जनता को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, इसीलिए तो मोदी की गारंटी, मोदी का मैजिक काम आया है। मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी और मोदी मैजिक ने ही बीजेपी को जीत दिलाई। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 165 सीटों पर जीत मिली है, जबकि सरकार बनाने का सपना देख रही कांग्रेस 64 पर ही सिमट गई। अन्य को 1 सीट मिली। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी मोदी का जादू चला। कांग्रेस को गहलोत की जादूगरी पर भरोसा था, लेकिन मोदी की आंधी के आगे कोई नहीं टिक पाया। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 70 और अन्य को 14 सीटें मिली हैं। एकमात्र आर्किटेक्ट यदि कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी, उनकी लीडरशिप, उनका मार्गदर्शन, उनके द्वारा चलाई गई लोक कल्याणकारी योजनाएं और देश का सम्मान जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया, देश के गरीब आदमी का स्वाभिमान जिस तरह से जागृत किया, ये एकमात्र आर्किटेक्ट है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का रिवाज बरकरार रखने में मोदी ने अहम भूमिका निभाई। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की बिसात भी बिखर गई और मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा जताया। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 56 सीटों पर जीत मिली है, जबकि भूपेश बघेल की लीडरशिप में कांग्रेस को सिर्फ 34 सीटों से संतोष करना पड़ा। इतनी खुशी है कि मुझे खुशी मिली, इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लो कहीं छलक ही ना जाए। हमने छत्तीसगढ़ में भी भगवा लहरा दिया है, काशी भी सजाई थी, मथुरा भी सजाया है, छत्तीसगढ़ में भी भगवा लहराया है। मोदी जीत के जादूगर कैसे हैं और मोदी ने कैसे बाजी पलटी, ये सब चुनाव के नतीजे बयां कर रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ा। पीएम के प्रचार में उतरने से पहले हिंदी बेल्ट के इन तीनों राज्यों में माहौल कुछ अलग था, लेकिन जैसे ही पीएम ने रैलियां और रोड शो शुरू किए, बीजेपी की राह आसान होती चली गई। मोदी ने संगठन की रणनीति के साथ सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया। विपक्ष के हमलों का मोदी ने न सिर्फ डटकर सामना किया, बल्कि खुलकर पलटवार भी किया। मोदी का यही अलग अंदाज और प्रचार का तरीका चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ। प्रधानमंत्री ने जो भी बातें कही, वो सिर्फ बातें नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए गारंटी साबित हुई। अब पूरे भारत को विश्वास है आज कि मोदी जी की गारंटी वही एक सच्ची गारंटी है और मोदी जी की गारंटी है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उसी गारंटी पर आज सारा भारत को भरोसा है। बीजेपी ने मोदी के चेहरे को आगे रखा और जनता ने मोदी पर भरोसा जताया। उसी का नतीजा है कि 2018 में जिन 3 राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, उन तीनों से ही अब कांग्रेस का सफाया हो गया है। इस बार बीजेपी को हर तबके का साथ मिला है। आप बताइए कि 3 राज्यों में जो जीत हुई है, ये किसकी वजह से हुई है? ये मोदी जी की वजह से हुई है और विकास की वजह से हुई है। आपका क्या कहना है? मेरा विकास की धारा है, विकास की नदी बह रही है। किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। जय श्री राम। 56 इंच का सीने की वजह से। जय श्री राम। 3 राज्यों में जीत बीजेपी के लिए 2024 में भी बूस्टर डोज का काम करेगी। कुल मिलाकर मोदी का नाम और काम बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। ये बात चुनावी नतीजों से साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।